खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बच्चों को होने वाले कैंसर एवं उससे बचाव के लिए कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला शनिवार को शीतला सहाय सभागार में प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के शुरुआत में सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। आज की कार्यशाला में पूरे देश से लगभग 15 से अधिक बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट एवं गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ने भाग लिया। इस अवसर पर कैंसर चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर BR श्रीवास्तव ने कहा कि शनिवार को आयोजित हुई इस कार्यशाला में दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मुंबई, बेंगलुरु से कैंसर स्पेशलिस्ट आए हैं कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पीडियाट्रिक्स की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कैंसर का डायग्नोस्टिक जल्दी से जल्दी हो सके। वही दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से आए डॉक्टर गौरव ने बताया कि यह बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रकार की यह पहली कॉन्फ्रेंस है। बच्चों के अंदर रक्त का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अब उसका इलाज भारत में संभव है। तो गौरव खरिया हूँ, मैं दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निदेशक के तौर पे कार्यरत हूँ। सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सेल थेरेपी और सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी। आज कार्यशाला चल रही है बच्चों की, तो क्या उद्देश्य है, क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये उद्देश्य इस कार्यशाला का, सबसे पहले तो मैं जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस कार्यशाला इस कार्यशाला के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये बड़ा एक अच्छा प्रयास है और पहला प्रयास है, इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पर हो रही है। कैंसर जो है, पीडियाट्रिक कैंसर, ये हर जगह हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, रादर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है और इसका इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, पीडियाट्रिक कैंसर का बहुत अच्छा इलाज होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को वो इलाज नहीं मिल पाता और इसलिए वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये जो एक आज का प्रयास है, ये जो पीडियाट्रिक कैंसर और उनके इलाज के बारे में इस क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास है और मुझे भरोसा है कि इसी तरह के कॉन्फ्रेंसेस से लोगों में, फिजिशियंस में, पीडियाट्रिशियंस में जागरूकता आएगी और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जिनको पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं उनको हम ठीक कर पाएंगे। अलग अलग कैंसर्स हैं। अगर मैं आपको ब्लड कैंसर्स के बारे में बताऊं तो जो रक्त के विकार हैं, रक्त के कैंसर हैं, वो सबसे कॉमन होते हैं बच्चों में, जिसको कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। इसके बाद में ब्रेन ट्यूमर, जो दिमाग के कैंसर्स होते हैं, और लिम्फोमास जो होते हैं जिसको हम रसौली बोलते हैं, और इसके बाद में बाकी और किडनी के ट्यूमर वगैरह होते हैं। बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो रक्त का जो कैंसर है, जिसको हम एक्यूट ल्यूकीमिया है। भारत के अंदर कैंसर का कोई इलाज है? ब्लड कैंसर का, सारे कैंसर्स का इलाज है और बहुत अच्छा इलाज है। मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चों को, अगर वो हमें सही समय पे मिले, कैंसर से प्रभावित कोई सा भी कैंसर हो, किसी भी जगह का हो, 90% बच्चे जो ब्लड कैंसर के होते हैं, लिम्फोमा के होते हैं, किडनी ट्यूमर, बोन ट्यूमर, उनको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। 2 साल 5 साल ही, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। वही जबलपुर से आई डॉक्टर श्वेता पाठक ने कहा कि बच्चों को जो कैंसर है उसमें 95% ठीक होने की संभावना बनी रहती है यदि समय रहते उसका उपचार किया जाए। तो इस बीमारी की शुरुआत लक्षण बुखार आना, भूख न लगना, कमजोरी होना और काफी समय तक रहना, यह कैंसर के लक्षण होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को तुरंत किसी बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाकर उपचार लेना चाहिए। मैं डॉक्टर श्वेता पाठक हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बच्चों के कैंसर की और ट्रांसप्लांट की डॉक्टर हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो कॉन्फ्रेंस है ब्लड कैंसर से रिलेटेड, उसमें बुलाया है। तो उसमें एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं उनमें कैंसर के ठीक होने की संभावना 95% से भी ज्यादा होती है अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करें। तो जैसे उनके शुरुआती लक्षण, कई समय तक बुखार आना, कमजोरी लगना, उनके ब्लड काउंट्स लगातार घटते जाना, तो उनको हम तरह तरह की बीमारियों से कंफ्यूज होते हैं, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सब समझते हैं। तो उसके अलावा भी कैंसर होता है जो कि कुछ बारीकियों के साथ जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है, और अगर हम इन बच्चों को जल्दी डायग्नोस करते हैं तो उनके, समझ लीजिए, ठीक होने की संभावना 95%, मतलब हर 10 बच्चे में से 9 बच्चा ठीक होने वाला है। तो इसीलिए
भारत के अंदर कितने % बच्चे जो है इस कैंसर से पीड़ित होते हैं? जी, अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो ये हर साल हमारे पास नए केसेस 50 से 60 हजार नए बच्चे लगातार इस बीमारी के रहते हैं पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में बात करें तो 8 से 10 हजार हम लोग हर साल डायग्नोज करें, जो कि तरह तरह की जो हमारे सेंटर्स हैं। अच्छी बात ये है कि मध्य प्रदेश में 4 या 5 जगह जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, रीवा है, यहाँ पर बच्चों के ही कैंसर के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और हम आज साहब यहाँ पर मिले, हम रेगुलर मीटिंग करते हैं कि हम इसको कैसे जल्दी लोगों को बताएं कि कैसे डायग्नोज करें और कैसे उसका इलाज करें। तो हमने अपने सेंटर में पिछले 3 साल में 350 से ज्यादा कैंसर के बच्चे ठीक किए हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो इसका हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे मध्य प्रदेश का भी मापदंड जो है वो इंडिया लेवल पे इम्प्रूव होंगे। ये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला है। इस कार्यशाला में बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अन्य शहरों के विशेषज्ञ आए हैं। सीनियर डॉक्टर्स आए, जैसे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर भूरानी आए हैं, और डॉक्टर भूरानी इसी क्षेत्र के डॉक्टर हैं और आज राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में हीमेटोलॉजी और बच्चों के कैंसर के हेड हैं। तो उनका अनुभव बहुत है। जो कार्यशाला का उद्देश्य है वो ये है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो सके। अपन देखें तो करीब हिंदुस्तान में 75,000 से 90,000 के बीच में प्रतिवर्ष बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। अमेरिका में जो क्योर रेट है वो 80 to 85% है। इंडिया में जो क्योर रेट है वो 25 to 30% है। इसका कारण ये है कि जल्दी उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। इस सीएमई का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस अंचल के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो पीडियाट्रिक विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, गायनिक विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, वो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिससे कि ये कैंसर जो बच्चों में इसका जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है उसको ये लोग अवगत हों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ठीक हो सकें। प्रारंभिक लक्षण मिलते हैं बच्चों के इसमें कैंसर? प्रारंभिक लक्षण साधारण होते हैं, अलग से नहीं होते। जैसे बुखार आ रहा है या मसूड़ों से खून की तकलीफ हो रही है, बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, बच्चे का किसी काम में मन नहीं हो रहा, इरिटेबल हो रहा है, इस तरह के साधारण लक्षण ही होते हैं। लेकिन जब शुरुआत की ट्रीटमेंट से अगर बच्चे को आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर को सोचना चाहिए कि कहीं इसको कैंसर ब्लड की, क्योंकि 40 to 45% ब्लड कैंसर होता है बच्चों में, 10 से 15% ब्रेन में ट्यूमर होता है बच्चों में, बाकी फिर बोन्स के ट्यूमर होते हैं। तो उस दृष्टि से जरूर देखना चाहिए। थैंक यू।